बिस्किट खाओ सोना पाओ। जहां एक चालाक दुकानदार ने लालच के जाल बिछाए और लोगों को गुमराह करने लगा, तो गांव का एक लड़का जिसने अपनी होशियारी से सबको हकीकत दिखा दी कि किस तरह ये चालाक दुकानदार लोगों को गुमराह कर रहा है। गांव का एक दुकानदार जिसका नाम रशीद था, वो अपनी दुकान पर नए बिस्किट के पैकेट रख रहा था और हर पैकेट पर लिखा था, बिस्किट खाओ सोना पाओ। सभी गांव वाले रशीद की दुकान के इर्द गिर्द जमा हो गए और उससे सवाल करने लगे कि कैसी स्कीम है, बिस्किट खाओ और सोना पाओ, हमें तो ये मुमकिन नहीं लगता। अली जो एक 15 साल का लड़का था, उसने भी रशीद की दुकान से वो बिस्किट का पैकेट खरीद लिया ताकि किस्मत को आजमा सके। अगर सोना निकल आया तो वो अमीर हो सकता था। रशीद ने गांव के गरीब लोगों को खूब बहलाया कि बिस्किट खरीदो, इसके अंदर से एक पर्ची निकलेगी और खुश नसीब को इनाम मिलेगा। गांव के बेचारे लोग रशीद की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और बिस्किट खरीदने लगे। गांव के सभी बच्चों ने भी खूब मजे से पेट भर भर के बिस्किट खाए। अली ने रशीद की दुकान से जो बिस्किट का पैकेट खरीदा था, जब उसने अपने घर जाकर उसे खोला तो उसमें से पर्ची तो निकली, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो बेचारा बहुत परेशान हो गया। गांव के वो लोग जिन्होंने बिस्किट के पैकेट खरीदे थे, उनकी पर्चियां तो निकली, लेकिन वो खाली थी, जिसकी वजह से वो सब मायूस हो गए और एक दूसरे को दिखाने लगे। असल में रशीद ने वो इनाम वाली पर्ची खुद अपने पास रख ली थी, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ गांव वालों को बिस्किट बेचना था और सोना अपने लिए रखना था। अली बेचारा हाथों में बिस्किट का पैकेट लिए दरख्त के नीचे उदास बैठा था। तभी चचा गफूर आए और बोले, बेटा क्यों उदास बैठे हो? तो अली ने सारी बात उन्हें बताई। चचा बोले, बेटा लालच बुरी बला है। चचा गफूर के जाने के बाद अचानक अली के जहन में एक ख्याल आया कि रशीद जरूर गांव वालों को धोखा दे रहा है, तो मुझे सच सबको दिखाना ही होगा। अली रात के वक्त चुपके से रशीद की दुकान के पास गया और उसकी सारी हरकतों पर नजर रखने लगा। तभी रशीद ने बिस्किट के पैकेट से एक पर्ची निकाली और उसे छुपा दिया। अली ने उसी वक्त रशीद को रंगे हाथों पकड़ लिया और जोर जोर से शोर करने लगा ताकि सभी गांव वाले इकट्ठे हो जाएं और उन्हें वो सच बता सके। अली का शोर सुनकर सभी गांव वाले रशीद की दुकान के बाहर जमा हो गए और जब सच सामने आया तो हैरान रह गए कि हम तो रशीद को एक अच्छा और ईमानदार इंसान समझते थे, लेकिन इसने हम सबको धोखा दिया। गांव वाले गुस्से से रशीद से सवाल करने लगे, आखिर हमें लालच में क्यों डाला, हमें धोखा क्यों दिया, आखिर हमारा कसूर क्या था, कुछ तो बोलो। मगर रशीद के पास गांव वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो शर्मिंदा होकर वहां चुपचाप खड़ा रहा। इतने में चचा गफूर वहां आए और सभी गांव वालों से कहने लगे, बच्चों मेरी नसीहत को याद रखो, बगैर मेहनत के दौलत सिर्फ एक फरेब है, इसलिए कोशिश करो कि कभी किसी लालच में मत आओ। आखिरकार रशीद ने सभी गांव वालों के सामने माफी मांगी और गांव वालों ने सबक सीखा कि लालच से बचना चाहिए। इसके बाद सब ने मिलकर अली को दाद दी कि अगर ये बच्चा सच सामने ना लाता तो हम सब तो रशीद के बिछाए हुए जाल के अंदर फंसते ही चले जाते। उस दिन के बाद सभी बच्चे बिस्किट सिर्फ जायके के लिए खाने लगे, इनाम के लालच में नहीं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, लालच इंसान को अंधा कर देता है, असल दौलत मेहनत और सच्चाई में है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.